पीसीएम स्पेशल मैथ में आपका स्वागत है। क्लास 11 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2 का बेसिक नॉलेज हम लोग देखेंगे। उनके बाद प्रश्नावली के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए यदि हमें एक सम्मिश्र संख्या दिया हो z बराबर a प्लस आई बी, ठीक, और इसमें हमें मापांक ज्ञात करने को कहे। मापांक पढ़ना है, गुणांक पढ़ना है। मापांक, देखिए मापांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। मापांक को मॉडुलस में जेड हो या आर से, ठीक। मापांक, और मापांक का सूत्र क्या होता है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। इसे मापांक को या मॉड में जेड हो या आर से, इसे दो से हम प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए मॉड के अंदर जेड बराबर सूत्र होता है अंडर रूट वास्तविक पार्ट का वर्ग प्लस काल्पनिक पार्ट का वर्ग। यानी ये वास्तविक भाग है और एक काल्पनिक भाग है, इनका वर्ग होता है मॉड के रूट के अंदर, ठीक। वैसे ही आप देखिए, एक आता है गुणांक। गुणांक, देखिए गुणांक का सूत्र होता है टेन थीटा बराबर बी बटा ए। देखिए टेन इनवर्स इधर करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमें टेन इनवर्स के बारे में इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। 12 में आप जब पढ़ लेंगे उनके बाद में समझ में आने लगेगा टेन इनवर्स के बारे में भी, ठीक। तो एक गुणांक हो गया। अब देखिए हम लोग देखेंगे सम्मिश्र संख्या का आर्गेंट तल पर निरूपण। क्या? सम्मिश्र संख्या का आर्गेंट तल पर निरूपण। चलिए देखते हैं सम्मिश्र संख्या का आर्गेंट तल पर निरूपण। देखिए सम्मिश्र संख्या जो है आर्गेंट तल पर, इसे हम निरूपण करने के, ये जो है x है, y है, x y डैश और x डैश, ठीक। ये है क्या है? वास्तविक पार्ट, वास्तविक अक्ष है ये, और इधर वाला क्या हो जाएगा? काल्पनिक अक्ष, ठीक। अब इसमें हमें कोई सम्मिश्र संख्या दे देगा और पूछेगा कि उसका स्थिति बताइए कि वह कहाँ है। मान लीजिए कि z बराबर हमें दे दिया है 2 + 3i। देखिए जब दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस और प्लस ये होता है माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। इनके ठीक उल्टा, देखिए प्लस प्लस है तो माइनस माइनस है, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस, ठीक। आप इससे भी याद कर सकते हैं। देखिए एक हमें पहला दिया है कि z बराबर 2 + 3i। तो दोनों ये भी प्लस में है, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस में है। दोनों जब प्लस में है तो ये इसका निर्देशांक किस, मतलब इसका स्थिति कौन से चतुर्थांश में होगा? फर्स्ट चतुर्थांश में इसका स्थिति होगा, ठीक। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे दे हमें, z बराबर -2 + 3i, ठीक। ये इसी क्वेश्चन को चिन्ह बदल कर दे दे, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक। तो माइनस प्लस इसमें आए तो इसका चतुर्थांश का स्थिति किस में आएगा? मतलब इस बिंदु का स्थिति किस में आएगा? दूसरे चतुर्थांश में। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक। इसका दूसरे में आ जाएगा। और यदि माइनस माइनस दोनों माइनस में हो, -2 और -3i, रियल पार्ट भी माइनस और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस, तो इसका स्थिति तीसरे चतुर्थांश में आएगा। अब देखिए यदि हमें प्लस माइनस हो जाए, ऐसे ही आप समझ सकते हैं, यदि प्लस माइनस में दे दे इसे तो ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। यह बात हमें याद रखना है कि यह चौथे चतुर्थांश में आएगा। कब? जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, यानी रियल पार्ट को पॉजिटिव होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट को निगेटिव होना चाहिए, तो चौथे चतुर्थांश में आएगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे गुणांक का जो स्थिति है वो कैसे होता है। गुणांक, ठीक, क्या देखेंगे हम लोग आज? अब देखेंगे गुणांक। गुणांक तो बताए हैं, लेकिन गुणांक का कुछ विशेष कंडीशन होता है। देखिए गुणांक का कुछ विशेष कंडीशन कैसा है। ये हो गया आपका x, ये y, x डैश और y डैश, ठीक।
देखिए ये जब पॉजिटिव वाले में आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, जो थीटा रहेगा तो थीटा ही हो जाएगा, ठीक। यदि दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो पाई माइनस थीटा, ठीक। इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। और इधर अब देखिए, इधर ठीक इसके विपरीत होता है, यह यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, ठीक, इतना हो जाएगा। और अब निगेटिव आ जाएंगे, यही हो जाएगा माइनस का थीटा, और यहाँ पर भी जो है ये माइनस पाई और माइनस थीटा, ठीक। तो कोणांक कहाँ, सूत्र हम बताए थे आपको, टेन थीटा बराबर बी बट्टा ए, यही ना सूत्र बताए थे आपको, ठीक। तो यदि इसमें हम टेन थीटा बी बट्टा ए का मान निकाल ले तो जो निकलेगा वो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, ठीक। अब उसके अनुसार हम देख लेंगे ए प्लस आई बी कौन से चतुर्थांश में आ रहा है और इस पर रख देंगे, इसमें रख देंगे, जिस चतुर्थांश में आएगा उसके अनुसार हम लोग रख लेंगे। एक बात और, कोणांक को हम लोग आयाम कहते हैं। अब सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करने के लिए एक सूत्र होता है, सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में रूपांतरण का एक सूत्र होता है। देखिए रूपांतरण के लिए सूत्र होता है z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक। z बराबर हो जाएगा, आर कॉमन कर लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए ये ध्रुवीय रूप को रूपांतरित करने के लिए हम इस सूत्र का यूज करते हैं, z बराबर आर, ये जो है क्या है, मापांक है, और एक काल्पनिक भाग है और एक वास्तविक भाग है, ठीक। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं, बेसिक के बाद प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए एनसीईआरटी को साइड में करते हैं और प्रश्न संख्या 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 दिया है z बराबर -1 और माइनस आयोटा रूट 3, तो हम इसे तुलना कर लेंगे z बराबर a प्लस आई बी से, क्या करने, कंपेयर करने पर, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान हमें कितना मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा -1 तथा बी का मान कितना मिल जाएगा, बी का मान मिल जाएगा हमें माइनस का रूट 3। अब चलिए इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा था, मापांक और कोणांक। तो मापांक के लिए हम आप लोग को सूत्र बताए थे, मापांक के लिए सूत्र क्या था, मापांक के लिए सूत्र था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो मापांक के लिए सूत्र जो था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए का मान कितना दिया है, -1 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दिया है, माइनस का अंडर रूट 3, ठीक। इसका अब हम लोग वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, आप देख रहे हैं इसे पॉजिटिव में हो जाए 1, और ये भी माइनस में है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, रूट के अंदर 1 + 3, ठीक। 1 + 3 आ गया, जब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 4, यानी मापांक का जो मान आ गया 2 आ गया, ठीक। मापांक यानी क्या है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की स्थिति की लंबाई है, ठीक। तो हमें मापांक 2 आ गया। अब हम लोग कोणांक निकालेंगे। तो देखिए कोणांक के लिए सूत्र क्या बताए थे हम, टेन थीटा बराबर b/a। तो देखिए इसमें b का मान कितना आया था, b का मान दिया है -√3 और a का मान दिया है कितना, -1, यानी माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, टेन थीटा बराबर √3। टेन थीटा बराबर जब √3 हमें मिल गया था, टेन थीटा का मान कितना होता है, यानी टेन 60 का मान होता है। टेन 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। जब 60 डिग्री को हम π/3 लिख सकते हैं ना, π/3 इसे लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन मेरा था कि z बराबर -1 माइनस आयोटा रूट 3 था। ये देखिए दोनों क्या है, निगेटिव है, दोनों निगेटिव है ना। दोनों निगेटिव के लिए हम आप लोग को बताया था आर्गेंट तल में क्या होता है, माइनस का
पाई माइनस थीटा। थीटा का मान कितना मिला है हमें, यहाँ से हम कंपेयर किए हैं तो थीटा का मान मिला है, तो थीटा का जब मान मिला है -π/3 हो जाएगा यहाँ पर। इसे जब हम हल करेंगे तो माइनस का माइनस बाहर बना रहेगा और 3π में से जब पाई घटेगा तो 2π आ जाएगा, 2π/3 और ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 2π/3, यानी जो कोणांक निकला माइनस के 2π/3 और मापांक कितना आया था 2। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में दिया है z बराबर -3 प्लस आयोटा। कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, z बराबर ए प्लस आई बी से। ठीक, इसे हम कंपेयर करेंगे तो ए का मान हमें मिल जाएगा -√3 तथा बी का मान मिल जाएगा 1। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है, हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब मापांक यानी हम लोग मापांक निकालेंगे कितना, r बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो कितना √a² प्लस b², यानी a का स्क्वायर कितना हो जाएगा -√3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। r बराबर मिल जाएगा हमें 3 प्लस 1, रूट का अंदर 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 प्लस 1 यानी r बराबर हो गया रूट में 4। तो r का मान हम लोग निकाल लेंगे कितना, r का मान निकालेंगे r बराबर 2। ठीक, चलिए अब कोणांक इसका निकालते हैं, tan थीटा बराबर b/a। ठीक, तो b का मान कितना आया था -√3 और ये का मान था 1। ठीक, तब इसे हम tan थीटा में किसका मान होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 10 π/6। ठीक, अब देखिए 10 से 10 काटते नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है कि 10 से 10 काटते नहीं है, हम यहाँ पर तुलना करके लिख देंगे कि थीटा बराबर π/6। ठीक, लेकिन अब देखिए जो हम मेरा क्वेश्चन था वो था ये जो था ए वाला भाग वो पॉजिटिव था और बी वाला भाग जो था निगेटिव। यहाँ देखिए ए का मान है और ये बी का मान है, यानी 1/- में होगा 1/√3। अब यहाँ पर π/6 ये सही है। अब ये जो ए था मेरा वो क्या था, ए वाला भाग निगेटिव था और बी वाला भाग पॉजिटिव था। तो किस चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में होता है ए वाला भाग पॉजिटिव और बी वाला भाग निगेटिव। ठीक, ए वाला भाग पॉजिटिव और बी वाला भाग ए वाला भाग निगेटिव और बी वाला भाग पॉजिटिव होता है द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश के लिए हम सूत्र क्या बताते हैं, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है π/6, 6π और -π/6 यानी 5π/6। मापांक कितना आया था r बराबर 2 और कोणांक कितना आ गया मेरा π/6। चलिए बाकी बचे प्रश्न को प्रश्न संख्या 3 से प्रश्न संख्या 8 तक हम दूसरे वीडियो, इसके अगले वीडियो में मतलब सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक बताए हैं आप लोग समझ चुके होंगे।